सर आप सर ने बात की सितारा जुर्रत, आपको भी सितारा जुर्रत और एक तकमा इम्तियाज़ भी मिला है। दिस इज़ एन बिग अचीवमेंट, हाउ डू यू सी इट? और मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि हम जब कुछ भी करते हैं, आप लोग जब कुछ भी करते हैं तो रिगार्डलेस ऑफ एनी अवार्ड और सितारा जुर्रत करते हैं, पर जब वो मिलता है तो उसके बाद क्या खुशी होती है? देखें, जिस तरह के कटमाले होते हैं, ये हमारे फौजी कटमाले होते हैं। Indeed. और बात ये होती है कि ये तो दूसरी चीज़ है, वतन की खिदमत जो है नंबर 1 है। और जब एक आदमी जान की बाजी लगाता है तो उसके आगे सितारे जुर्रत कोई मैंने नहीं रखता। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी दुनिया की ये वाहिद फ़ौज है जो रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानी दे रही है। आप देख लें, ये चंद दिन पहले कैप्टन तैमूर, जिसकी 3 दिन पहले शादी होनी थी और उसी दिन मेहंदी वाले दिन वो शहीद हुआ, उसका फादर मेरा दोस्त है ब्रिगेडियर हसन। मुझे कार्ड आया था, मैं जब देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ और देखा कि उसका वालिद क्या कह रहा है कि ये मेरा कुलता बेटा था, एक छोड़े 10 बेटे होते तो मैं कुर्बान कर देता। ये होती है। और जब इंडिया की माओं को देखें, वो चीख रही होती हैं। हमारी माएँ कहती हैं ये एक है, मैं और भी मेरे 10 शेर होते तो मैं उस पर जाके करती। वो नहीं रोती, चीखती नहीं। हम मुसलमान हैं, हमें पता है मौत जो है वो शहीद की जो मौत है वो हयात है। और कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि शहीद मरता नहीं, जिंदा होता है, क़यामत तक उसका रिज़्क़ दिया जाता है और आपके दरमियान रहता है। बिल्कुल। हम अल्लाह रसूल और पंजतन पाक को मानने वाले हैं। बिल्कुल। हमारा दुश्मन जो है वो लात मान्नात को मानने वाला है। हम आप जमजम से वुज़ू करने वाले हैं और गाय माता को होते हैं गंद मूत्र खाने वाले हैं। हम उन पर क्या यकीन करें? वो हमारे सामने किस तरह आ सकते हैं? हम वुज़ू करके वर्दी पहनते हैं, इसी वर्दी में हम दफन होते हैं। यह हमारा एजाज़ है, इसको कौन शिकस्त दे सकता है? कोई भी नहीं। अमेरिका का सदर कहता है कि पाकिस्तानी ज़हीन भी हैं और पागल भी हैं। अब अगर ये जंग ख़त्म, इस पे इंडिया उस पर रोला ना डालता और ये ना कहता कि ये इसको बंद करें और मिन्नते तरले जो कर रहा था, हमारे जो 100 टारगेट थे हम इंडिया का पानी निकाल देते वहाँ से। बिल्कुल। उसको समझ आ जाती। आज देख लें, अपने जूनियर अफसरों ने उसके एयर मार्शल को जाके दफ्तर में मारा। क्यों झूठ बोलते हो कि तुम कहते हो हमने 6 जहाज़ गिराए हैं? पाकिस्तान ने 6 तो गिराए हैं, जो ग्राउंड में तबाहियाँ निकाली हैं वो बताएं क्या हुआ है। बिल्कुल। और देखें, हम ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह के अलमरदार हैं, हम उसके साथ चलते हैं। दुनिया का कोई टेक्नोलॉजी जो है हमें शिकस्त नहीं दे सकती। जहाज़ राफेल उन्होंने बनाए थे, गिराए हमने। आज देख लें, हमने जो जहाज़ बनाए हैं उनकी मार्केट किधर चली गई है, राफेल की डिस्बैंड हो गई है। ये वो चीज़ें होती हैं, पाकिस्तानी कौम को जो नहीं समझ सका वो गलती करता है। बिल्कुल। शहबाज सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप एक नेवल पायलट थे, आपने अपनी बिनाई खोई और ये किस तरह से सब वाक़या हुआ? बिनाई खोई नहीं, बल्कि मैं इसको नहीं कह रही कि कोई डिसेबिलिटी, इट्स एबिलिटी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि वाक़या कैसे पेश आया। इस वाक़े से पहले मैं एक छोटा सा, चूँकि आज जो डिफेंस डे के लिहाज से ऑपरेशन द्वारका जो हुआ था नेवी का, उस पर थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहूँगा विद योर परमिशन। जी प्लीज़। ऑपरेशन द्वारका, जब अब ये खूबसूरती थी उस ज़माने में 65 में, कोऑर्डिनेशन ऑफ दी 3 फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और बड़ा जज्बा था उस ज़माने में। उस ज़माने में आर्टिस्टों ने जिस तरह गाने गाए और वो सॉन्ग्स कितने मशहूर है, उसने जोश और जज्बा दिलाया। और उसके बाद जब कोऑर्डिनेशन की जहाँ तक बात थी तो एयरफोर्स इंगेज थी नॉर्दर्न साइड पे, उस साइड पे देख रही थी बॉर्डर को भी। तो उन्होंने नेवी से कहा कि रिक्वेस्ट की कि आप साउदर्न साइड पे जो द्वारका स्टेशन है जिस पे एक रेडार और एक बीकन लगा हुआ है, इसको आपने निकालना है, उड़ाना है आपने इसको। अब ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। उनकी नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, 28 जहाज़ थे, फ्रिगेट्स थे, क्रूजर्स थे। वो उसको कभी ये सोच भी नहीं आ सकती थी कि सरप्राइज़ मिलना, एक झटका उसको लगना था। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक छोटी सी नेवी जिसमें 7 जहाज़ हैं, ये बॉम्बे में आके एक गाजी को डिप्लॉय करेगी और द्वारका में जाके खुद 350 नॉटिकल माइल जाके बम्बार्डमेंट करेगी, 300-350 गोले मारेगी। और उस वक़्त ये सरप्राइज़ हमने अचीव किया। हमारे 7 जहाज़ गए, उन्होंने रात को 12:25 पे ये ऑपरेशन शुरू किया और 5 मिनट में 350 गोला द्वारका रडार स्टेशन पे मारा, उनको तबाह किया, उसके बेस को तबाह किया। उनकी तरफ से ना कोई रिटेलिएशन आई, ना एयरक्राफ्ट आया, ना कोई शिप आया, ना कोई मिसाइल आया और ना कोई एयरक्राफ्ट आया। और जैसे ही हम वहाँ से वापस निकले, हम पहुँचे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर जो INS विक्रांत था वो निकलेगा तो हमारी गाजी जो थी, हमने एक ट्रैप बनाया हुआ था,
एक जिसे कहते हैं ना शिकारी जो है वो बनाता है, फंदा बनाता है। सही। और जहाँ तक मेरे इंसिडेंट की ताल्लुक है, मैं फ्लाइंग करता था, एक पायलट था, और उस ज़माने में मेरी आंखों में ब्लरिंग हुई। लकीली आई लैंडेड सेफली। और फिर मैंने जब फ्लाइट सर्जन को दिखाया तो उन्होंने कहा जी सर्जरी होगी और देयर इज सम प्रॉब्लम। सर ये ब्लडनेस हो जाती है लाइक जिस वक्त आप हाइट पे जाते हैं तो उसकी वजह से ये हो सकता है। 0.008% लोगों को एक प्रॉब्लम हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो मुझे हुआ। और उसके बाद जब सर्जरी हुई तो मेरी आई साइट चली गई। और जब मैंने मेरी आंखें थी, मुझे रोशनी थी आंखों में, और जब मैंने आंखें खोली सर्जरी के बाद तो मैं अंधेरा था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले मेरी आंखों में और मेरी सोच में अंधेरा था, उसके बाद मेरी सोच में उजाला हो गया। बिल्कुल, नो डाउट। आपने जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं, वेलफेयर प्रोजेक्ट जिसमें सोलर पैनल है, वार्म क्लोथिंग है, क्लीन वाटर है, ट्रेनिंग एंड स्किल सेंटर है, मैं जितने भी बहुत ज़्यादा लिखे हुए, फ्लड रिलीफ रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, मतलब इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपके जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है कि इतना एक ब्लडनेस के बाद या एक आइट साइड जाने के बाद भी अगर आपका विजन इतना ब्रॉड रहा है तो इट्स अमेजिंग। सर एयर कमांडर साहब आपकी तरफ आती हूँ। खालिद सर, हमारा जो दुश्मन है ये हमेशा रात में वॉर करता है, ये रात के टाइम पे हमसे कोई ना कोई ऐसी गंदी हरकत करता है कि हमें इसको रिस्पॉन्ड बैक करना पड़ता है। ये दुश्मन जो हमारा है इसको कब अकल आएगी? क्योंकि हर दफ़ा ही हमसे मार खाता है और हर दफ़ा ऐसी मार खाता है, चाहे वो 1965 हो या 2025 हो, ये हमें मजबूर करता है कि हम भी बदले में इसको एक जवाब दें। डू यू थिंक कि ये गंदा दुश्मन दोबारा अटैक करेगा? देखिए सुजैन, दुश्मन को जाहिर है कि ऐसी चीज़ है जो आपको सबक याद कराते रहना पड़ता है। ये एक ऑब्लिगेशन होती है, ये आज़ादी की कीमत होती है जो आपको देनी होती है, और जो भी मैली आंख से देखे उसको रिफ्रेशर कराना पड़ता है कि अगर आप जब भी कोशिश करेंगे। लेकिन जाहिर है उन्होंने उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके अंदर डिस्कनेक्ट है। आप खुद देखें कि जंग से चंद दिन पहले उनके वाइस एयरफोर्स चीफ को फायर किया गया या रिप्लेस कर दिया गया। क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि उनको लगता था कि ये जंग जो है इसकी कॉज ही जस्टिफाइड नहीं है। मैं अक्सर चैनल्स पर उन दिनों बताता था कि जब तो वो कहते सबसे बड़ा कंपैरिजन आप कैसे करते हैं, तो मैं कहता था कि देखिए सबसे पहले जंग लड़ने से पहले आपकी कॉज जस्टिफाइड होनी चाहिए। कॉज जस्टिफाइड होगी तो आपकी जंग जस्टिफाइड होगी, और अगर आपकी जंग जस्टिफाइड होगी तो आपकी परफॉर्मेंस, मैं आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, आर्म फोर्सेस की परफॉर्मेंस भी जस्टिफाइड होगी। उनके सामने देखिए ना कॉज जस्टिफाइड थी, ना वॉर जस्टिफाइड थी, और परफॉर्मेंस आपके सामने। बिल्कुल उसका ऑपोजिट यहाँ था, हमारी कॉज जस्टिफाइड थी, वॉर भी जस्टिफाइड थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ब्लेसिंग से परफॉर्मेंस भी जस्टिफाइड थी। दुश्मन को देखिए, आपने ये बताने के लिए उसको एक कीमत चुकाते रहना पड़ेगा हमें इस चीज की कि रेडीनेस की, ऑपरेशनल रेडीनेस रहना है। अब लोग जो ये बातें करते हैं मुझसे पूछते हैं, मुझे इत्तेफाक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बाद में इस ऑपरेशंस के बाद भी एयर हेडक्वार्टर और ऑपरेशन ज़ूम जाने का, जब ये खत्म हो चुका था ऑपरेशन, तो मैंने उनसे पूछा तो तब मुझे पता लगा कि ये जो राफेल को 4 जहाज गिराए हैं हमने, 3 नहीं अब 4 हो चुके हैं कंफर्म, तो 4 जहाज राफेल और 3 दूसरे जहाज, 3 साल से ये नंबर 15 स्क्वाड्रन प्रैक्टिस कर रहा था एंटी राफेल टैक्टिक्स। ये नहीं था कि ये उस रात उठकर गए हैं, इन्होंने बटन दबाया रात के अंधेरे में तो मिसाइल जाकर लग गया। ये स्ट्रैटेजी तय कर रहे थे, ये फॉर्मुलेट कर रहे थे, उनके टैक्टिक्स को पढ़ रहे थे, उनकी लिमिटेशंस को देख रहे थे कि हमने कैसे एक्सप्लॉइट करना है। तो ये हमें आज नहीं करना, पहले भी किया है, करते रहना पड़ेगा, और आइंदा आने वाले वक्तों में भी। जैसे साइबर कमांड फोर्स है, और मुझे वहां जाने का जब इत्तेफाक हुआ तो जब मैंने उनसे पास्ट की बात की, जंग की जो आप कह रही हैं कि पास्ट के ये आइंदा भी करेगा, तो वाकई उन्होंने मुझे यही बताया जो आप कह रही हैं। उन्होंने कहा कि सर वो तो पास्ट था, हम तो अब अगली तैयारी कर रहे हैं कि हमने अगला कैसे सरप्राइज दे। तो ये कंटिन्यूड प्राइस है जिसको मैं कह रहा हूं कि हमें देनी पड़ेगी, और खास तौर पर अगर इस तरह की कंपैरिजन हो जिसके अंदर आपको दुश्मन ये अंडर एस्टिमेट करे, तो आपको याद कराते रहना पड़ेगा कि हम साइज में छोटे जरूर हैं, आप साइज में बड़े जरूर हैं। साइज में बड़ा सोमो रेसलर भी होता है, लेकिन वो बैडमिंटन टेबल टेनिस अच्छी नहीं खेलता। बिल्कुल। और इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी ताकत ज्यादा है तो आप उतने ग्रेसफुल भी हैं, तो आपने ग्रेसफुल भी रहना होता है। उसके लिए आपको वो करना पड़ता है जो हम पाकिस्तान कर रही है और आर्म फोर्सेज ओवरऑल कर रही है। बिल्कुल।